अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही है, सच्चा सरल और सर्वांग पूर्ण योग। उसी के अंतर्गत एक छोटा शीर्षक भी दिए हुए हैं, भगवान की महिमा। और आज इसी अध्याय का अंतिम पैराग्राफ पर हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, है ना। तो याद के लिए पहले वाला पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का शासक यही आत्मा है। यही आत्मा ही सबसे बड़ी वस्तु है। अतः इसी आत्मा का दूसरा नाम ब्रह्म और ईश्वर है, जैसे सिर का ही दूसरा नाम कपाल भी है। यहाँ तक चर्चा हुई। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पर संसार ईश्वर नाम के एक पुरुष या व्यक्ति की कल्पना करने लगा और यह मानने लगा कि जो होता है उसी की कृपा से होता है। यह सर्वथा भ्रमपूर्ण, अज्ञानमय और असत्य है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं संसार वाले समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। ईश्वर नाम के एक पुरुष की कल्पना कर बैठे, एक व्यक्ति की कल्पना कर बैठे और सब यही सोचने लगे, मानने लगे कि जो कुछ होता है सब उसी की कृपा से होता है। यह सर्वथा भ्रमपूर्ण है, लिख रहे हैं गुरुदेव, अज्ञानमय और असत्य है। आप विचार कीजिए, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है। यह सचमुच में भ्रमपूर्ण है, अज्ञानमय है और असत्य है, क्योंकि यह सिर्फ लोगों की कल्पना है। ऐसा किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो स्पेशल इस संसार का रचयिता है। ऐसा कोई है नहीं। ईश्वर नाम का एक पुरुष लोगों की कल्पना है ना। गुरुदेव आगे लिखते हैं, कोई बिना गेहूं बोए गेहूं नहीं उत्पन्न कर सकता। कोई बिना पढ़े विद्वान नहीं हो सकता। यह नियम है। कोई बिना गेहूं बोए गेहूं नहीं उत्पन्न कर सकता। कोई बिना पढ़े विद्वान नहीं हो सकता। बिना कसरत किए कोई पहलवान नहीं हो सकता। बिना कसरत किए कोई पहलवान भी नहीं हो सकता। निश्चित नियम है। ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर एक नाम लोग ने सोच लिया है। ईश्वर द्वारा नहीं होता। ईश्वर का व्यक्तित्व तो नहीं है। कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि इस भ्रम में आप न रहें, है ना। ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर द्वारा नहीं होता। ईश्वर का व्यक्तित्व तो नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। ईश्वर अज्ञानियों और मूर्खों की कल्पना मात्र है, जिसमें बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी फंस गए हैं। बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी फंस गए हैं। वास्तव में ईश्वर अज्ञानियों और मूर्खों की कल्पना मात्र है। सोच लीजिए, है ना। लेकिन सचमुच में हमारे भारत भूमि में तो क्या, इस ब्रह्मांड में भी ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी उसी के पीछे फंस गए हैं। बड़े बड़े पंडित और विद्वान फंस गए हैं। लेकिन वास्तव में ईश्वर किसी मूर्खों की और अज्ञानियों की कल्पना है। सिर्फ मनुष्यों ने अपने अज्ञानवश ईश्वर की कल्पना की। मनुष्यों ने ही अपने अज्ञानवश ही ईश्वर की कल्पना की। स्वयं उसका गुलाम और दास बन गया। कल्पना की और स्वयं उसका गुलाम और दास बन गया। अपने हाथ में अपने ही से ईश्वर की हथकड़ी डाल ली। अपने हाथों में ईश्वर नाम की हथकड़ी डाल ली है लोगों ने। खुद अपने को खुद बंधन में डाल लिए हैं मनुष्य ने, है ना। संसार ने ईश्वर की प्रार्थना करके, उसका नाम ले लेकर, नाच कर और कीर्तन करके बलवान होना चाहा।
संसार के जितने लोग हैं, है ना, ईश्वर की प्रार्थना करके, उसका नाम लेकर के, उसका नाम लेके नाच नाच के कीर्तन करके ही वो बलवान होना चाहा, धनवान होना चाहा, निरोग होना चाहा, ज्ञानवान होना चाहा और स्वतंत्र तथा मुक्त होना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा? नियम तो नियम है। ईश्वर का नाम लेके कोई बलवान नहीं हो सकता, विद्वान नहीं हो सकता। बिना पढ़े कोई कैसे विद्वान होगा? बिना अभ्यास किए, बिना योगाभ्यास किए कोई बलवान कैसे होगा? बिना परिश्रम किए कोई धनवान कैसे होगा? कोई बिना योग साधन किए और बिना अपने माने स्वास्थ्य के नियमों का पालन किए कोई निरोग कैसे हो सकता है? और सोचिए लोग क्या चाह रहे हैं? ईश्वर का नाम लेके, कीर्तन करके, नाच करके स्वतंत्र और मुक्त होना चाहा, पर कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बलवान, सुखी, प्रसन्न, निरोग, स्वतंत्र और मुक्त होने का भी नियम है, और उस नियम को मुनि समाज ने बतलाया है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बलवान, सुखी, प्रसन्न, निरोग, स्वतंत्र और मुक्त होने का भी नियम है। उस नियम को मुनि समाज ने बतलाया है। आज से नहीं, युगांतर से ऋषि मुनि बतलाते आए। अगर स्वतंत्र और मुक्त होना है तो इसी आत्मा के अंदर अपने आप की महिमा को समझने के लिए अष्टांग योग का पालन करना निश्चित नियम है। जब तक आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को नहीं समझ सकते हैं तो आगे का बात ही छोड़ दीजिए, है ना। आपके हृदय में अगर हिंसा की भावनाएं हैं तो आगे की बात ही छोड़ दीजिए। आपके अंदर अगर झूठी भावनाएं भरी हुई हैं, आप सत्य की बात ही छोड़ दीजिए। आप अगर चोरी करके, धोखा दे के धन कमाना चाह रहे हैं तो आगे की बात ही छोड़ दीजिए कि आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, कैसे बलवान होंगे, कैसे सुखी रहेंगे, कैसे निरोग रहेंगे, ये सब छोड़ दीजिए और मुक्त और स्वतंत्र होने की बात ही छोड़ दीजिए, है ना। ऋषि मुनि युगांतर से बता रहे हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, है ना, इन तीनों का जो पालन करते हैं वही ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म विचारी ब्रह्मचारी, है ना। ये खूब अच्छा से जान लीजिए, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। वो शक्ति कौन है? स्वयं आप। आपकी शक्ति जो क्षीण हो रही है या आपकी शक्ति जो धूमिल हो रही है, इसका कारण है कि आपके हृदय में हिंसा, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच आ रहे हैं। इन सब को दूर कीजिए, आप चमक उठेंगे, है ना। आपके हृदय में प्रेम लबालब होना चाहिए, है ना। वास्तविकता आपके अंदर यही है। इस ज्ञान से दूर मत होइए, है ना। आगे फिर बात की बात है। पहले तो यम के अंदर में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। जब तक आप अहिंसा, सत्य और अस्तेय का पालन नहीं करेंगे, आप किसी भी हालत में ब्रह्मचारी नहीं हैं, है ना। आप शादी विवाह किए हैं, घर द्वार चला रहे हैं, संसार देख रहे हैं, लेकिन अगर आप सचमुच में अहिंसा, सत्य और अस्तेय का पालन करते हैं तो आप सचमुच में बहुत महान ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म विचारी ब्रह्मचारी, है ना। और ऐसे ही व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करते हैं। बिना परिश्रम के किसी के धन की आशा करना, बिना परिश्रम के, बहुत गलत बात है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए, जिससे अपने परिवार का और जगत का भी कल्याण हो। सद्गुरुदेव लिखे हैं, वह धनोपार्जन भी ऐसा कीजिए जिससे दूसरों का भी उपकार हो। ऐसा नहीं कि आप शराब का दुकान खोल लिए, ऐसा नहीं कि आप खैनी की दुकान खोल लिए, ऐसा नहीं कि आप जीव जंतुओं की हत्या करके पैसा कमा रहे हैं। तो आप बातें छोड़ ही दीजिए कि आप कभी स्वतंत्र होंगे, कभी मुक्त होंगे, कि कभी आप सुखी होंगे, कि आप ज्ञानवान होंगे, प्रसन्न होंगे, निरोग होंगे, बलवान होंगे। सब छोड़ दीजिए, विचार वहीं खत्म हो जाता है ना। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, इस सच्चे ज्ञान पर हमारे बनाए हुए 20 ग्रंथ हैं,
जब इस किताब को लिख रहे थे उस समय तक 20 ग्रंथ लिखे होंगे गुरुदेव, है ना। बाद में तो 36 ग्रंथ लिखे अंतिम समय तक, है ना। तो उन्हें पढ़िए और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष बुद्धि से विचार कीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हमारे बनाए हुए 20 ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़िए और स्वतंत्र निष्पक्ष बुद्धि से विचार कीजिए। फिर आप स्वयं कहेंगे कि मुनि समाज का ज्ञान और साधन सच्चा है। वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में भी कहीं ईश्वर का पता नहीं है। सदगुरुदेव प्रमाणित करके देखते, वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों को सबको पढ़ करके दिखा दिए सदगुरुदेव, ईश्वर का पता कहीं भी नहीं है। सभी जगह इसी आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। लोग समझे नहीं और जबरदस्ती अपना टीका किए, भाष्य किए, ईश्वर को खींच खांच के लाके। सदगुरुदेव बतला रहे हैं आप मेरी किताबों को पढ़िए, 20 ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए, है ना। फिर आपको मालूम पड़ेगा, है ना। क्या बता रहे हैं सदगुरु, इन 20 ग्रंथों को पढ़िए, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष बुद्धि से विचार कीजिए। फिर आप स्वयं कहेंगे कि मुनि समाज का ज्ञान और साधन सच्चा है। सब लोग जितने भी हैं सबको गुलाम बना दिए, लेकिन सदगुरुदेव आए आपको स्वाधीन स्वतंत्र कर दिए, है ना। आपको ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर हैं बोल के बता दिए। ऐसे इस ब्रह्मांड में इससे पहले भी ऋषि मुनि बताया किए, लेकिन वह सब संस्कृत में लिखे और समझ नहीं पाए, है ना। हमारे सदगुरु फिर से आए ना। आदि योगेश्वर हैं हमारे सदगुरुदेव, आदि योगेश्वर, आदि मुनीश्वर, है ना। और अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज की स्थापना किया उन्होंने, और फिर से उन साधनों को बतलाए और फिर से उन वेदों का भाष्य किए। हमारे कुछ मूर्ख मुनि लोग क्या कहते हैं कि सदगुरुदेव ये जितना जो लिखे हैं, बताए हैं, वो पतंजलि योग दर्शन पढ़ करके, इतनी मूर्खता है हृदय में, तो गुरु भक्ति कहाँ से उत्पन्न होगी। सदगुरु को समझ नहीं पाए तो आगे की बात ही छोड़ दीजिए, है ना। वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों को पढ़ा, हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे जिन्होंने लिखा और फिर उसको लोग नहीं समझे, तो सदगुरुदेव को आना पड़ा, फिर से पढ़ा, ताकि वह लाइन बाय लाइन आपको बता सके कि फलाने पृष्ठ पर, फलाने नंबर पर, फलाने सूत्र पर ये लिखा है, देखो। तो ये हमारे मूर्ख मुनि लोग कहते हैं कि सदगुरुदेव वेदों और उपनिषदों को पढ़ के ज्ञान बताए। तो ऐसा मूर्ख मुनियों को तो कोटि कोटि नमन, कितना जन्म लेना पड़ेगा पता नहीं, और बाकी को तो मैं क्या बताऊं। बाकी बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है ना। सब ढूंढ रहे हैं। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं सत्य की खोज करो, सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करो, है ना। सत्य चाहे कहीं भी हो उसको मान लो, स्वतंत्र विचार करो, है ना। किसी के बंधन में मत बंधो। इतना सच्चा ज्ञान सदगुरुदेव दिए हैं, इस बात को समझिए, अपने हृदय में विचार कीजिए। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, आप इसको समझिए, अच्छी तरह विचार कीजिए, है ना। तो ज्ञान इतना ऊंचा है और आप इसको समझ नहीं पाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो लगता है आज पूरा होना मुश्किल है, कल ही पूरा होगा। तो अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।